हाँ तो प्यारे साथियों, हम लोग जो 2024 और 25 की PYQs की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले थे, उसमें सबसे पहले हमने लिया है लॉज ऑफ मोशन। तमाम बच्चों का डिमांड था कि सर लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी और रोटेशन पहले करा दीजिएगा, फिर इसके बाद। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। फिलहाल टाइम तो बहुत कम बचा है और मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमने आपकी डिमांड पर शुरू किया है। पहला सवाल है 2025 का PYQ है, अ बलून एंड इट्स कंटेंट ऑफ मास m moving up with an acceleration a, the mass that must release from the content so that the balloon start rising up with an acceleration 3a। कितना मास उसमें से हटा दें, तो लेट मान लिया m डैश मास हटा दें। पहले कितना था, m था। तो हमने कहा भाई ऐसा करो कि ये बलून था, ऊपर जा रहा होगा, किसकी वजह से, इसका बायोंड फोर्स ऊपर खींच रहा होगा इसको, तो b ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg। ओवर कम कर दिया इसने, तो b माइनस mg इक्वल्स टू क्या हो गया जी, m इंटू ए। यहाँ से जब इसमें से कुछ मास हटाया गया, लेट m डैश मास हटाया, तब b माइनस m माइनस m डैश इंटू जी इज इक्वल्स टू m माइनस m डैश इंटू 3a। ये बात ध्यान में आ गई है ना। यहाँ से इस b की वैल्यू इसमें उठा के रखो, तो ये क्या हो जाएगा, ma प्लस mg माइनस mg, ये अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस m डैश g इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 3ma माइनस 3m डैश a। यहाँ से ये mg कैंसिल हो गया, ये और ये ma यहाँ पे और ये ma यहाँ पे, इधर भेजा तो 2ma हो गया, इसको इधर भेजा तो m डैश जी प्लस, तो सीधे सीधे आंसर दिख गया फिलहाल कि यहाँ 2ma बचा, और अपॉन 3a प्लस जी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मन चाहे सॉल्व करना तो एक स्टेप बढ़ा लो, m डैश इज इक्वल टू ये क्या बचा, 2ma अपॉन जी प्लस 3a, ऐसा सेकेंड ऑप्शन। मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, a body of mass 1 kg is suspended with the help of two strings making an angles as shown in the figure, magnitudes of tensions T1 and T2 respectively। अच्छा, फिगर तो इसमें दिया नहीं है यार, तो इसका मेरे पास वो था, इसमें फिगर बना हुआ था। अच्छा, टेंशन T1 से 60 डिग्री था और T2 से 30 डिग्री था। ये ऐसे डायग्राम बना हुआ, ऐसे डायग्राम बना हुआ। यहाँ से ये था कितना, 60 डिग्री, और यहाँ टेंशन T1 था। यहाँ से कितना था, 30 डिग्री, और ये टेंशन क्या था, T2। जैसे आपने डायग्राम बनाया, सवाल तो ख़त्म हो गया। तुरंत आपने ध्यान में रखा कि भाई इसमें तो कोई खास दम नहीं था। क्यों? क्योंकि इस T2 का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, T2 cos 30, और इधर क्या हो जाएगा, T1 cos 60। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हमने कह दिया दोनों को इक्वल कर दो। तो ये रहा T1 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो T1/2 इज इक्वल्स टू T2 cos 30 √3/2, तो T2 √3/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो T1 इज इक्वल्स टू √3 T2, T1 इज इक्वल्स टू √3 T2। एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा, यहाँ से इस T1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होगा, T1 sin 60, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होगा, T2 sin 30। ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे जी, mg के इक्वल हो जाएंगे। और मास कितना दिया है, 1। तो फिलहाल के तौर पर इन दोनों को सम करो। T1 sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो T1 √3/2 प्लस T2 sin 30, मतलब T2/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया जी, mg। हमसे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ T1 एंड T2। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, T1 और T2 दोनों सॉल्व करना है। तो ऐसा कर लो, पहले यहाँ से T1 उठा के यहाँ रख दो भैया, तो इस 2 को इधर भेजा और T1 के प्लेस पे रख दिया √3 T2। तो ये जैसे यहाँ रखा हमने √3, तो ये 3 T2 आ जाएगा, 3 T2 प्लस T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 T2। तो 4 T2 इज इक्वल्स टू, और इसको m क्या था, 1 kg, g ले लिया 10, g की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, 20। तो T2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ऐसा एक ऑप्शन मिला। और फिर T2 की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 √3, इतना न्यूटन। बात ध्यान में आ गई होगी। तो एक हो गया। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन वैसे वैसे मिल लें, तो चूंकि फिगर इसमें गिवन नहीं था, दैट इज़ वाई अपने लोगों ने जो डायग्राम बनाया, इसमें 60 डिग्री, इसमें 30 डिग्री, उसके बिहाफ पर जब हमने चेक किया, तो ऐसे आप आंसर करो इसका कि जिधर से 30 डिग्री बना था वो वाला T2 था, T2 की वैल्यू 5 न्यूटन, और जिधर से 60 डिग्री बना था उधर वाले का T1 था, उसका कितना हो गया, 5 √3। तो फिलहाल के तौर पर अभी जो इसमें मुझे ऑप्शन दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, कौन सा, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग along टू विद स्पीड u along 2, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कोई बात नहीं। 10 मीटर पर सेकेंड इंटर्स अ रफ रीजन where ranging from x is equals to 0.1 to 1.9 meter, retarding force acting on the block in this range is
एफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के आर इतना न्यूटन विथ के इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर मीटर। देन फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस रफ रीजन। तो कुछ खास नहीं करना है, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी चाहिए ना। तो पहले जरा देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने कहा इसका वर्क डन बाई दिस रिटार्डिंग फोर्स, वर्क डन बाई दिस रिटार्डिंग फोर्स। मैं कुछ थोड़ा क्लियर कर लूँ, यहाँ पे जगह हो जाए मेरे पास में। हाँ, वर्क डन बाई द रिटार्डिंग फोर्स क्या होएगा? वर्क डन बाई रिटार्डिंग फोर्स, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। आर के टर्म में चल रहा है तो क्या हो गया जी? एफ डॉट डी आर, के आर के की वैल्यू कितनी है? 10, मैग्नीट्यूड में ले लिया ना केवल, तो आर डी आर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक? ये हो गया 5। लिमिट लगाइए, कहाँ से कहाँ तक? 0.1 से लेकर के 1.9 तक। तो ये कितना हो जाएगा जी? 5 इंटू 1.9 का स्क्वायर माने 19, 361 और 3.61 माइनस 0.1 का स्क्वायर 0.01। तो ये आ गया कितना? 5 इंटू 3.6। ठीक, तो ये कितना हो गया जी? 5 3 15 6 5 30 18, ये आ गया 18। अब हमसे इन्होंने पूछा था कि फाइनल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड जितनी रही होगी उसके पास जो एनर्जी रही होगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही फाइनल एनर्जी बचेगी। तो हमने कहा भाई वो भी निकाल दो। हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मिटा के मैं काम कर लूँ, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जितना वर्क हुआ वो 18। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी जी दी है? 1 kg, तो ये 1 हो गया। सीधा सीधा ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और u की वैल्यू कितनी गिवन थी अपने को? 10 बोले तो 100 हो गया इसका स्क्वायर, 100 और माइनस ये जब इधर 2 मल्टीप्लाई हो तो कितना हुआ? 36। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता है ये भी सबको समझ में आ गया होगा। ये अलोंग एक्स एक्सिस या कुछ ऐसे होगा, अलोंग एक्स एक्सिस लिखा होना चाहिए था ना, ये मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, सबको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2 with the horizontal ceiling with the tension T1 and T2 simultaneously. T1 and T2 are related to T1 is equals to √3 T2. The angles θ1 and θ2 are, ये तो ध्यान में आ गया यार, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, इसमें तो ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना था। अभी तुरंत इसके पहले जो सवाल किया था वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला सवाल है। हमने कहा भाई देखो ऐसा हुआ था कि उसमें ऐसे ब्लॉक था और ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये कितना है? ये मान लिया 30 डिग्री, ये मान लिया 60 डिग्री, उल्टा दे दिया। उल्टा न लेकर के सीधा लिखो भाई, जैसा उसमें किया था वही ले लो। इधर लिया था कितना? इधर लिया था 60 डिग्री और इधर लिया था 30 डिग्री। इधर था T1 तो हमने, इधर क्या था T2, तो ये हो गया क्या? T1 cos 60 और ये क्या था? T2 cos 30। तो T1 cos 60 की वैल्यू, T1 cos 60 बोले तो 1/2 इज इक्वल्स टू T2 cos 30 बोले तो √3/2। ऐसे कट गया जी। तो T1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? √3 T2। ध्यान में आया? तो वो इसको T1 के साथ जो θ1 है वो कितना हो गया? 60 डिग्री, T1 के साथ 60 डिग्री और θ2 माने ये वाला हो गया ऐसा, ये ऐसे। ध्यान में आया कि नहीं आया? और जब ऐसा था तो उसकी वैल्यू 5 आई थी, उसकी वैल्यू 5 आई थी। मास कितना है? 1 kg। इन्होंने ऐसा, ये 1 kg उसमें था इसलिए 5 आ गया था, तो mg/2, तो ये T2 की वैल्यू ये आ गई। ये आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, a cubic block of mass m sliding on an inclined plane at 60 degree with acceleration a/2, the value of the coefficient of kinetic friction is। बहुत आसान सा सवाल है, डायग्राम बनाते जैसे वीडियो बनाए तुरंत आंसर आ गया। ये एंगल कितना था जी? 60 डिग्री। ये ब्लॉक इस पर स्लाइड कर रहा था, तो इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा, और इसके ऑपोजिट में क्या लगेगा? म्यू mg cos थीटा। हमने लिखा मास कितना है? m है, तो ठीक है, mg sin 60, mg sin 60 माइनस म्यू mg cos 60 इज इक्वल्स टू m इंटू ए, राइट। और एक वैल्यू g/2 है, तो m कैंसिल हो गया, और यहीं पे अगर मैं g/2 ले लेता तो g भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अपने को चाहिए क्या? म्यू की वैल्यू, तो हमने लिख दिया म्यू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया म्यू/2 इज इक्वल्स टू साइन 60 √3/2 माइनस 1/2। ऐसा तो 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया जी? √3 - 1 है ना कोई ऑप्शन में? ये वाला 4th ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद स्पीड v इज इक्वल्स टू 4√x, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। अब इस पर कितना फोर्स लग रहा है जी, तो फोर्स क्या होता, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, m इंटू ए, m इंटू ए, ये निकालना है हमें। क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने का रिलेशन दो है, उसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, या अगर वो वेलोसिटी x का फंक्शन गिवन है तो v dv/dx कर दें। हमने सीधा सीधा यही कर लिया। मास कितना था 500 ग्राम, बोले तो 0.5 kg, और v dv/dx दिस इज इक्वल्स टू 0.5, और v की वैल्यू कितनी थी 4√x, और dv/dx एक बार फिर से 4, और इसका पावर 1/2 है तो 1/2 पहले मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन में चला गया क्या √x, ठीक है ना, ये √x कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया जी 4 न्यूटन। ध्यान में आ गया होगा ना। यहाँ पे जो ऑप्शन हमें ये जो PDF मिली थी इसमें यहाँ भी 4 न्यूटन, यहाँ भी 4 न्यूटन, तो जो भी ऑप्शन रहा हो 4 न्यूटन वो तो जी करेक्ट ऑप्शन वही वाला हो जाएगा, राइट, 4 न्यूटन। अगर ये समझना है कि ये कैसे हो गया तो मैं इसको अलग से यहीं पे लिख दूँ क्या, ये dv/dx, ये यहाँ पे x क्या कर रहा है, अच्छा पावर लिखने जा रहे थे तब तक हटा दिया था। इसका एक स्टेप में इसका dv/dx यहाँ पे अलग से सॉल्व कर दूँ। ये था d/dx ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 ऐसा लिखा था, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये तो आ गया ऐसे, ये आ गया जी 2, और ये हुआ 2 और x की पावर माइनस 1/2, तो बोले तो ये हो गया क्या 2/√x, यह आया था √x, और बाकी 1/2 तो ऐसे ही था, इसलिए ऐसे कर गया था। मुझे लगता है सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। अगला देखो A body of mass 2 kg moving with velocity 3i plus 4j मीटर पर सेकेंड, मतलब ये दोनों कंपोनेंट किधर हैं जी, along x एक्सिस एंड y एक्सिस, x y प्लेन में मूव कर रहे हैं। इंटर्स इनटू अ कांस्टेंट फोर्स फील्ड ऑफ 6 न्यूटन डायरेक्टेड along द z एक्सिस, 6 न्यूटन का फोर्स फील्ड है जो किधर की तरफ है, z एक्सिस पे, मतलब x और y की वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, सीधी बात हो गई। आगे बढ़े, इफ द बॉडी रिमेन्स इन द फील्ड फॉर 5/3 सेकेंड देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द फील्ड इज, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने कहा भाई x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, z एक्सिस के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, ये मास है और इतने टाइम तक है, तो हमने कहा जरा देखो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा 6 न्यूटन और 2 kg मिला के, तो a इक्वल्स टू 6/2, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू f/m से ये कितना आ गया जी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी देर तक लगा 5/3 सेकेंड तक, तो vz इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u + 80 से u 0 था along z एक्सिस, तो ये हो जाएगा a 3 × 5/3, बोले तो ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड along z, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इक्वल्स टू 3i + 4j, ये तो अनअल्टर्ड वैसे रहा, और इसमें एक नया ऐड हो गया क्या 5k, ऐसा है कोई ऑप्शन 3i + 4j + 5k, हाँ जी ये वाला ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। ध्यान में आया है ना। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड, द फाइनल वेलोसिटी इज, तो देखो यार इसमें जो उन्होंने कहा 200 kg एक्स्ट्रा मास एडेड ना, वो 200 kg जो एक्स्ट्रा मास एडेड था वो ऐसा लिखना चाहिए था लैंग्वेज में जेंटली एडेड या विदाउट एनी जर्क, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था कि बिना किसी झटके के, अदरवाइज तो फोर्स क्रिएट कर देगा। तो जैसे हमने देखा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया फिलहाल। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, इनिशियल लीनियर मोमेंटम p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, हमने ऐसा लिखा, p इनिशियल कितना था 1000 इंटू कितने से चल रहा था 6 से, 6 इज इक्वल्स टू p फाइनल कितना हो गया जी 1200 इंटू v निकालना है, तो जी यहाँ से ये ख़त्म हो गया और ये 6 2 जा राइट, और ये 2 5 जा, तो v जो क्वेश्चन कितना आ गया जी 5 मीटर पर सेकेंड एडेड इन मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड ऑन रेल्स विच आर 1.5 मीटर अपार्ट, to negotiate a curve radius 400 meter, the height by which the outer rails should be raised with respect to the inner rails is, तो ऐसे ना वो बैंकिंग ऑफ द रोड वाला कंसेप्ट है ये, इसकी मतलब जो गेज है मीटर गेज ऐसे होता है ना जो, तो वो कितना दोनों रेल्स के बीच की डिस्टेंस कितना 1.5, तो आउटर रेल को मान लो इतना उठा दिया, यहाँ कर दिया जी ऐसे, ये थीटा, तो अपने लोगों को मालूम है ना tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या v²/rg या v² इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, ऐसा कर दें तो v की वैल्यू कितनी है भैया देखो जरा, अच्छा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये जितना उठा दिया ये परपेंडिकुलर, ये आपको चाहिए अपॉन ये 1.5 गिवन है, तो v² कितना हो गया 144, 12 है ना जी, अपॉन rg, r कितना है जी 400 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लिया, इतना हो गया, और 144 अपॉन 4000
दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, तो इसको इक्वल कर दें, हाइट जितना निकालना है अपॉन ये कितना है 1.5, तो h इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन सारे दिख रहे हैं ना कि किसमें सेंटीमीटर में, तो ये आया किसमें मीटर में, इसको 100 से अभी मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा सा ये जीरो करके छोटा वैल्यू दिखेगा, तो ये कितना हो जाएगा 144 इंटू 1.5 अपॉन इसी में अगर हम सेंटीमीटर करते तो 2 जीरो कैंसिल हो जाता, तो ये क्या जाता था 40, राइट। तो यहाँ से हमने कहा भाई ऐसा करो, ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल कर लेते तो ये हो जाता है 272 और ये हो जाएगा 72 दूनी 144, ये कितना हो जाएगा 20, राइट। और इसको हम ऐसे कर देते 3/2, इसको हम कर देते 3/2, ये h इक्वल्स टू, तो ये 72 इंटू 3/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 20, राइट। तो ये कितना हो गया 36 और 36 3 3 9 108/20, 108 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 से डिवाइड करते तो 54 हो जाता और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5.4 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया, आप करते तो थोड़ा और आसानी से यहीं से कर सकते थे। मैंने आंसर कितना हो गया जी 5.4 सेंटीमीटर। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला सवाल था, देखो हेवी आयरन बार ऑफ वेट 12 kg is having its one end on the ground and other end the shoulder of a man। तो हमने मैन बना दिया जी, ये लो ये मैन बना दिया हमने, ये हमने मैन बना दिया, ये हाथ हाथ इसका ऐसे बना दिया, और ये जो बार था ना आयरन बार उसको हमने ऐसे बना दिया, हॉरिजॉन्टल से ये कितने एंगल पे है जी 60 डिग्री पे। ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा वो ऐसे एन इधर की ओर, ठीक, और इसका वेट नीचे की ओर, और इसका वेट नीचे की ओर। तो ये वेट इस पे एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है और ये इस पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, जहाँ पे ग्राउंड पे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा जी, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लिखा, क्या लिख दिया, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन टाउ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टाउ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, mg वाला जो लग रहा है, तो कितना हो जाएगा जी mg इंटू यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ये लेंथ कितना l/2 और ये लेंथ कितना l/2 cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, इसलिए क्या हो जाएगा जी l/4। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा इंटू l/4, दिस इज इक्वल टू कितना ये लग रहा होगा तो n, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना l, इस n की वैल्यू क्या होगी m-g, जितना मास फील करेगा, चूंकि मास पूछा है ना ऑप्शन से देख करके लग रहा है, n पूछा होता तो यहीं से आंसर आ जाता, ये l कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू mg/4, लेकिन इन्होंने मेरे से मास पूछा है तो इसको भी m-g कितना फील करेगा, मान लो m' तो ये हो जाएगा g, और ये कितना था जी mg/4, तो यहाँ से ये g कैंसिल हो गया, तो m' इज इक्वल टू कितना आ गया m' इज इक्वल टू कितना आ गया m/4, और ये कितना हो गया 12/4 बोले तो 3 kg। मुझे लगता है ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, ये हमने 10 क्वेश्चन इसके सेलेक्ट किए थे लॉज ऑफ मोशन के। ऐसे 10-10, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस के डिस्कशन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो ठीक लगे, सब कुछ लगे, तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ें और हमारा भी मनोबल बढ़े, है ना। आज के लिए इतना ही।